अध्यक्ष जी प्रदर्शनी को देख रहे हैं और अध्यक्ष जी से भी अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। इसके महामंत्री बलदेव सिंह गलोरिया जी। छात्रों पर अत्याचार उससे तो साबू छात्र नेता रवि श्रीकांत पदमनाथ बेहोश होने तक कर्नाटका में सब थोड़े नाल दे उसमें की हत्या। वो हमारे बीच में बैठे हैं, हम एक एक करके बुलाएंगे, उनसे वो चीजें आप सुनोगे। तो कल जितना जी बता रहे थे कि रात के 12:30 बजे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि देश के हालात कब भी कैसे नहीं बढ़े। उसके साथ खासकर डेमोक्रेसी के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में आज ही का दिन 1975 इसे काले धब्बे के रूप में जो है वो देखा जाएगा। हम सब जानते हैं कि चुनावों में जिस किस्म की परिस्थितियां बनी थी, उन दिनों में श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ रही थी, जब उन्हें लगा कि वो हार चुकी हैं, लोग सड़कों के ऊपर थे, लोग चाहते थे कि सही फैसला हो, तब इमरजेंसी जो थी पूरे भारतवर्ष के ऊपर थोपी गई, लोगों के ऊपर थोपी गई। और जिस तरीके का अत्याचार उस वक्त हमारे पूर्वजों के ऊपर किया गया, हमारे लोगों के ऊपर किया गया, आज उसी को पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार जो है वो याद कर रहा है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारी नौजवान पीढ़ी को ध्यान में रहना चाहिए कि क्या इतिहास के पन्नों में गुम था, क्या इतिहास के पन्नों में शामिल था। हमारी नौजवान पीढ़ी को जो आज के युग में शायद पीछे नहीं देखती, ऐसे समय में उनके ध्यान में रहना चाहिए कि जो प्रताड़ना हमारे पूर्वजों ने सही थी, हमारे लोगों ने सही थी, वो भी उनके ध्यान में जो है वो रहनी चाहिए। आप सोचिए कि कैसा वातावरण था कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज को, मैं आज सुबह ही एक मैगज़ीन पढ़ रहा था, उस मैगज़ीन में मुझे इमरजेंसी के बारे में एक लेख में मैंने पढ़ा कि शोले नाम की मूवी जो थी उसका अंत जो था वो बदल दिया गया। आंधी फिल्म जो थी वो अच्छे तरीके से मूवीज़ में चल रही थी, सिर्फ इसलिए उसको बंद कर दिया गया कि उसकी हीरोइन की शक्ल जो थी किसी एक पर्टिकुलर नेता के साथ मिलती थी, उसका हाव भाव ऐसा था। किशोर दा के गाने जो थे वो बंद कर दिए गए डीडी टीवी के ऊपर, डीडी चैनल के ऊपर, और इसके साथ साथ हमारे ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक सार्वजनिक प्रोग्राम जो उनका अपना पर्सनल प्रोग्राम था उसमें गीत गाने से बंद कर दिया था, ना कर दी थी। आप सोचिए कि कितनी प्रताड़ना। कभी आप हरियाणा में जाइए,